प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपदाओं से घबराने की नहीं, इसे चुनौती मानकर जीत हासिल करने की है जरूरत। राज्य में कोरोना से अब तक 78.5% लोग हुए स्वस्थ। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार में तीसरे मोर्चे के गठन की घोषणा की। और निजी विद्यालय एसोसिएशन ने कोरोना के मद्देनजर प्रधानमंत्री से आर्थिक मदद की मांग की। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुरी महाराज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और संकट से घबराने की नहीं, बल्कि इसे चुनौती मानकर इस पर जीत हासिल करने की जरूरत है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष कोरोना के अलावा चक्रवात, टिड्डी दल का हमला और भूकंप जैसे कई आपदाएं, लेकिन देश के लोगों ने इन सबों का मजबूती से सामना किया। उन्होंने कहा कि संकट और आपदा की घड़ी में घबराने की नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति में सृजन और अनुसंधान करने की जरूरत है। कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खिलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। ये संकट तो बना ही हुआ है, ऊपर से देश में नीत नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया, तो पश्चिमी छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया। कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान है, और कुछ नहीं तो देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे भूकंप रुकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। और इन सबके बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। वाकई एक साथ इतनी आपदाएं, इस स्तर की आपदाएं बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती हैं। हालात तो ये हो गई हैं कि कोई छोटी छोटी घटना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनौतियों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने संकट की घड़ी में हमेशा विश्व के देशों का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश मित्रता निभाना भी जानता है और दुश्मनों को सही जवाब देना भी। प्रधानमंत्री ने बिहार के शहीद कुंदन कुमार की चर्चा करते हुए कहा कि उनके परिवार वालों और गांव के लोगों ने शहादत को गर्व के साथ अपनाया है। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना ने हमारे जीने के तरीकों में बदलाव ला दिया है। उन्होंने देशवासियों से आत्मनिर्भर बनने को कहा। उन्होंने कहा कि बिना जन भागीदारी के ये संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने लोकल उत्पाद को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता जताई। बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमें अनलॉक की अवधि में लापरवाही नहीं बरतने, बल्कि पहले से अधिक सजग रहने की जरूरत है। राजधानी पटना में भी आज लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री के संदेश को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुना।
कार्यक्रम के बाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक बार फिर संकट को चुनौती में बदलने की बात कहकर आम लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया है। लेकिन उनका ये प्रयास बहुत बड़ा है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कोरोना से लेकर लद्दाख में जो घटना घटी सभी बातों का जिक्र किया है। देखिए, स्वाभाविक है, भारत कई चुनौतियों से गुजर रहा है और इन तमाम चुनौतियों की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि इन तमाम चुनौतियों को एक अवसर में बदलकर भारत को और मजबूत बनाने की क्षमता भारतवासियों में है। उन्होंने इसी प्रक्रिया में कोरोना वायरस संक्रमण की बात कही, लद्दाख में जो घटनाएं हुई हैं उसकी बात कही, जो प्राकृतिक आपदा हुए हैं, जो भूकंप आए, जो साइक्लोन आए, तमाम विषयों पे उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया। राज्य में कोरोना से अब तक 78.5% लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 7,156 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 1,897 है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 258 नए मामले पाए गए हैं। श्री कुमार ने कहा कि अब तक की जांच में 3% से कुछ अधिक मामले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 9,117 हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार में बदलाव के लिए तीसरा मोर्चा बनाने की घोषणा की है। पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि तीसरा मोर्चा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगा। श्री सिन्हा ने राज्य की बदहाली के लिए प्रदेश की वर्तमान सरकार को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 वर्षों के दौरान प्रदेश का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण लाखों मजदूर अभी भी रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर हैं। श्री सिन्हा ने चुनाव आयोग से वर्चुअल रैली के बदले परंपरागत रैली के माध्यम से ही चुनाव प्रचार कराए जाने की मांग की। संवाददाता सम्मेलन में श्री सिन्हा ने के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह, पूर्व सांसद अरुण कुमार सहित कई अन्य नेता उपस्थित थे। आज केवल मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम चुनाव लड़ेंगे। बिहार एक बार फिर से हेल्थ केयर में देश में सबसे लास्ट है। कहना चाहता हूं, जैसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसमें बिहार पिछले 27 सालों से भारत में सबसे निचले स्तर पर है। अब ये जो वर्चुअल कैंपेनिंग है, ये बात समझ में नहीं आती है कि इतने वर्षों में जो हम जिस तरह कैंपेन करते रहे हैं उस सबको नजरअंदाज करके वर्चुअल कैंपेनिंग होगी। भाकपा माले ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता की व्यापक भागीदारी और चुनाव प्रचार हेतु सभी पार्टियों को समान अवसर मिलना चाहिए। आज प्रदेश भाकपा माले कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि उनकी पार्टी लॉकडाउन के बाद जनता के आर्थिक हालातों को भली भांति समझती है और निष्पक्ष चुनाव के लिए उनकी पार्टी का एक दल कल चुनाव आयोग से मिलेगा। इसको डिजिटल चुनाव बनाने की कोशिश हो रही है। हम लोगों के लिए जो गरीबों की पार्टी हम लोग हैं, गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक बहुत ही शंका और चिंता की बात बनी हुई है कि इस महामारी में जबकि आम जनता जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रही है, महामारी लगातार फैलती चली जा रही है। 20-20 हज़ार एक दिन में संक्रमण की रिपोर्ट आ रही है। ऐसे समय में व्यापक जनता की कैसे चुनाव में भागीदारी होगी। पश्चिम चंपारण जिले के सीमा से सटे बहने वाली गंडक नदी का तट इन दिनों नवजात घड़ियाल और मगरमच्छों के झुंड से गुलजार हो गया है। इनकी संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी को लेकर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और सरकार के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दुनिया के कई इलाकों से गायब हो रहे घड़ियाल और मगरमच्छों को गंडक नदी का पानी इन दिनों रास आने लगा है।
यहाँ महज 6 वर्षों में इनकी संख्या 15 से बढ़कर 260 तक पहुँच गई है। बिहार का इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र घड़ियाल और मगरमच्छ की आवाज़ों से गुंजायमान हो रहा है। ये सभी घड़ियाल नेपाल की ओर से आए हैं। इन घड़ियालों को देखकर यहाँ के ग्रामीण भी खुश हैं। घड़ियाल का अंडा को कैसे बचाया जाएगा, तो उसके तहत हम लोग स्थानीय लोग हैं जो कि किसान हैं और मछुआरा संप्रदाय, उन लोगों की मदद लिए हैं और उन लोगों को प्रशिक्षण दिए हैं। गंडक नदी में पिछले कई वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ दर्जनों घड़ियालों ने जन्म लिया है। घड़ियाल दुर्लभ डायनासोर प्रजाति से आते हैं जो हजारों साल पहले विलुप्त हो गए और उन्हें अब हम सिर्फ संग्रहालयों या एनिमेशन फिल्मों में ही देखते हैं। इनकी संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट ऑफ इंडिया और वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार सरकार की तरफ से सुरक्षित अभयारण्य क्षेत्र बनाने की तैयारी चल रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र के निदेशक हेमंत राय की माने तो गंडक नदी भारत में चंबल नदी के बाद दूसरा घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र होगा। वहीं ये बिहार का पहला घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र होगा। हम लोगों को 251 घड़ियालों की साइटिंग हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि 251 घड़ियाल तो हमारे पास हैं ही, इसके अलावा और भी अतिरिक्त घड़ियाल होंगे। और अभी क्या हुआ है, अभी जो हमारा जो सीजन चल रहा है जिससे अंडे बच्चे निकल रहे हैं, तो अभी जस्ट आज ही के दिन मैं गया था आज वो मंगलपुर पुल के पास, वहाँ हम लोगों को 2 जगहों में 23 और करीब 15 और मतलब आप समझ सकते हैं कि 38 बच्चे जो हैचलिंग्स हैं वो अभी आज अंडों से बाहर आए हैं और वो उससे हम लोगों ने गंडक नदी में से उसको छोड़। कोरोना का असर निजी विद्यालयों पर भी देखा जा रहा है। आज पटना में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष शमाइल अहमद ने बताया कि विगत 3-4 महीनों से अभिभावकों द्वारा बच्चों की स्कूल फीस नहीं दी जा रही है, जिससे निजी विद्यालयों के कर्मचारियों को जीविकोपार्जन की समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन से जुड़े 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के संगठनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आर्थिक सहायता की मांग की है। प्राइवेट स्कूल हमेशा देश के लिए, राज्य के लिए, शिक्षित करने के लिए कदम से कदम मिला के सरकार के साथ चला है। हम अभी भी चल रहे हैं, लेकिन पिछले 4 महीने से पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है और ऑनलाइन हम क्लासेस कर भी रहे हैं, इसके बावजूद पेरेंट्स नहीं फीस दे रहे हैं। इससे मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने राजीव नगर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर बिहार सेक्टर का दौरा किया। इस दौरान श्री पाटेकर ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण की मुहिम भी चलाई। इसके पूर्व श्री पाटेकर ने मोकामा घाट ग्रुप सेंटर पहुंचकर सैन्य जवानों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों ने उनसे रोचक प्रश्न पूछे। श्री पाटेकर ने अपने विशिष्ट अंदाज से जवानों का मनोरंजन किया। इसके पहले अपने स्वागत भाषण में बिहार सेक्टर सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि श्री पाटेकर जवानों और किसानों की मदद के लिए हमेशा आगे रहे हैं। शाम को घर जा, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, सुबह तक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि अंदर का इंसान मर चुका है। जीने के लिए इन्होंने समझौते कर चुका है। क्या करे साला, एक मच्छर तो प्रॉब्लम वही है। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में उत्तर बिहार के कई जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल और किशनगंज में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। राजधानी पटना में आज सुबह तेज बारिश हुई। बारिश के कारण शहर के अधिकांश हिस्सों में जलजमाव हो गया। और अब चलते चलते अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपदाओं से घबराने की नहीं, इसे चुनौती मानकर जीत हासिल करने की है जरूरत। राज्य में कोरोना से अब तक 78.5% लोग हुए स्वस्थ।
पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार में तीसरे मोर्चे के गठन की घोषणा की। और निजी विद्यालय एसोसिएशन ने कोरोना के मद्देनजर प्रधानमंत्री से आर्थिक मदद की मांग की।